हेलो दोस्तों। और देखो, ये जो है आपका लाइव प्रीमियर जो टेस्ट है उसका एडिशन सॉल्यूशन का, उसका ये सॉल्यूशन है उस पेपर का। तो जिन लोगों ने वो सीरियसली दिया होगा तो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल वाला ये लेक्चर रहेगा और वो यहाँ पे अपना ये सॉल्यूशन देख सकते हैं। सेकंड बात ये दोस्तों कि आरपीएससी एसीएफ की जो टेस्ट सीरीज का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, तो जाके अपने ज्वाइन कर सकते हो और प्रिपरेशन को बूस्टअप कर सकते हो। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन आया था आपका कि फाइंड द मैट्रिक्स विच एलिमेंट्स आर 12, यानी कि ऐसे ही आपको मैट्रिक्स फाइंड करनी है जिसके जो एलिमेंट्स हैं वो उसकी पॉसिबिलिटी के कितने मैट्रिक्स इसमें बन सकते हैं। तो देखो, एक बन सकता है 12 × 1, एक बन सकता है 6 × 2, एक बन सकता है 4 × 3। ठीक है ना, ये हो गया रिवर्स ऑर्डर में 12 6 4। अब उल्टा चले जाओ 3,4 3 × 4, एक हो जाएगा 2 × 6 और एक हो जाएगा 1 × 12। आंसर कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 का आंसर हो जाएगा बी। इसके अलावा और कुछ बन रहा है? नहीं बन रहा। सिंपलेस्ट था एकदम क्वेश्चन। सेकंड, फाइंड द मैट्रिक्स फॉर विच ए आई जे, यानी कि एक मैट्रिक्स ऐसी फाइंड करनी है जिसके एलिमेंट किस वे में हो 3m-2j। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये वाली बात कि ये जो मैट्रिक्स होगी वो किस वे में होगी, ए आई जे जो होगा मैट्रिक्स होगी वो किस ऑर्डर की होगी, 3 × 2 की होगी। ठीक है ना, 3 × 2 मतलब 3 क्या होंगे इसमें, रोज होंगे, और 2 क्या होंगे, कॉलम हो जाएंगे। तो ऐसी क्या हो सकती है पॉसिबिलिटीज़, एक हो सकता है A11 A12 A21 A22 A31 और एक A32। ठीक है ना, इनकी वैल्यू फाइंड कर लो। आई की वैल्यू 1 रखनी है, जे की वैल्यू 1 रखनी है। सेम देखो, A11 क्या हो जाएगा, A11 हो जाएगा आपके लिए, आई और जे की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, यानी कि लिख सकता हूँ 3 - 2 क्या हो जाएगा 1। A12 क्या हो जाएगा 3 - 4 क्या हो जाएगा -1। A21 क्या हो जाएगा, A21 हो जाएगा 6 - 2 यानी 4। तो A21 की क्या वैल्यू होगी 6 - 2 4। ठीक है ना, अब देखो इसी तरह से सारी वैल्यू फाइंड कर लो। यानी आई की वैल्यू 2 रखनी है, जैसे A21 के लिए आई की वैल्यू 2 होगी, जे के लिए 1 हो गई। तो इस ऑर्डर में पहले लिख लिया करो। देखो A31 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A22 की वैल्यू, सॉरी ना, A21 निकल लिया तो क्या निकलेगा A22। A22 क्या हो जाएगा 6 - 4 = 2। इसी तरह से A31 क्या हो जाएगा 9 - 2 = 7 और A32 क्या हो जाएगा 9 - 4 = 5। सारी वैल्यू आ गई, इसमें रख दो, क्या मिल जाएगा आंसर। A11 कितना था 1 4 7 और इधर कितना था -1 2 और 5। A32 कितना था 5, आंसर हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत। तो इस तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है इजीली। तो कुछ ज़्यादा कोई अच्छे, मतलब ये कह सकते हो कि ये क्वेश्चन ऐसे हो गए जो आपको आने ही चाहिए। ठीक है ना, बहुत सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, ये आने ही चाहिए, ऐसी उम्मीद की जा सकती है आप लोगों से कि आने चाहिए। ये सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्वेश्चन था कि x+5 4 2x+y 5 10 x - 1 5 एंड 12। x+y की वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड x एंड y। तो देखो x+5 = 10, तो x = क्या हो जाएगा 5। यानी कि क्या होती है, अगर मैट्रिक्स दो सिमिलर होती हैं तो प्रॉपर्टीज बोलती है कि A11 = सेकंड वाली मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट। सिमिलरली 2x+y = 12, तो 2x कितना हो गया आपका 10 + y = 12, देन y = कितना हो गया 2 एंड x+y = कितना हो गया आपका 7, आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा 7। ए ऑप्शन था इसका कितना 5, बी था आपका 7, सी था 4, डी था 11। आंसर कौन सा हो जाएगा बी। अब देखो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, i - a cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा फाइंड करना है इसकी वैल्यू। और ए दिया हुआ है ये, और ऑप्शन ये दिए हुए हैं। ठीक है ना, देखो कैसे सोल्व करेंगे। एक तो तरीका ये हो गया कि इसको कैलकुलेट करो, लेकिन आपके पास ऑब्जेक्टिव पेपर होगा तो उसमें दिमाग लगाना है, स्मार्ट वे अप्रोच करनी है। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी और कर रहे हैं, कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा उससे। देखो स्मार्ट क्या होगा, देखो अप्रोच। सबसे पहले i - a, देखो i क्या होगा आई ए, तो इसी के अकॉर्डिंग क्या होगी मैट्रिक्स हो जाएगी। तो 1 0 0 1 माइनस 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 और 10 अल्फा बाई 2 और 0, यही तो है। तो क्या हो जाएगा, देखो ये 1 - 0 1 0 माइनस, तो ये हो जाएगा 10 अल्फा बाई 2 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 और इधर हो जाएगा 1 - 0 1। ठीक है, 1 माइनस, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 10 अल्फा स्क्वायर 1 प्लस अल्फा बाई 2। ठीक है ना, अब देखो यहाँ से दो तरीके हैं, आपके सामने क्वेश्चन कर रहा हूँ। देखो
मैं हूँगा तो कैसे इसको अप्रोच करूँगा। आप ये देखो कि अल्फ़ा सब में कॉमन दिया हुआ है ना, तो अल्फ़ा को कुछ मान ही लो ना यार। तो देखो अल्फ़ा को आप ले लो क्या 90 डिग्री, क्यों? क्योंकि ये 45 हो जाएगा। ऐसी वैल्यू फाइंड लेनी है जो ईजी रहे। अगर अल्फ़ा को आप 90 ले रहे हो तो ये कितना हो जाएगा, देखो 1 10 अल्फ़ा बाई 2 यानी 10 45 कितना हो जाएगा बताओ। 10 45 होता है 1 और ये -1 और ये 1, ठीक है ना। तो इसमें सॉल्व करो, देखो 1 इंटू 1 1 माइनस और -1 क्या हो जाएगा यहाँ से 2 आंसर लाना है आपको, ठीक है ना। ये तो आ गया चलो 2i माइनस सी की वैल्यू। अब बात करते हैं इसकी। तो देखो इसकी क्या वैल्यू आएगी, मैं इसको ले लेता हूँ यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है ना। समझ लेना आप, क्वेश्चन सॉल्व करना है बस अपने को। तो कॉस अल्फा कितना लिया 90, तो कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है साइन 0 के बराबर, माइनस साइन 90 -1, साइन 90 कितना हो गया 1 और कॉस 0 क्या निकल गया 0 माइनस और -1 यानी कितना होगा +1 हो जाएगा। ये क्या निकल के आया यहाँ से, ओनली 1 निकल के आया, यानी कि 2 इंटू 1 कितना आ रहा है 2। समझ रहे हो ना आप। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो आ रहा है, देखो मैं इसको a ले लेता हूँ, इसको b ले लेता हूँ कंप्लीट को। तो a भी जो निकल के आ रहा है वो क्या आ रहा है 2, क्या निकल के आ रहा है 2। अब ये देखो यहाँ से 2 कहाँ से आ सकता है, बस सॉल्यूशन हो जाएगा। इससे आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, ये यूनिट मैट्रिक्स है। इसके बाद बात करते हैं b की। तो देखो b कितना है i माइनस 2a, तो देखो i माइनस 2a कितना हो जाएगा i माइनस 2 यानी देखो 1 माइनस ही करना एक तरीके से ना। देखो 1 0 0 1, ठीक, और -2 इंटू ए क्या हुआ है ये, तो 0 माइनस 2 10 अल्फ़ा बाई 2 और 2 10 अल्फ़ा बाई 2 और ये 0, ठीक है ना। क्या निकल के आएगा, देखो 1 माइनस 0 0 सॉरी 1 और ये हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हो सकता है 2 10 अल्फ़ा बाई 2 और ये हो जाएगा 0 सिंपली और 1 2 0 ये 0 नहीं सॉरी ये हो जाएगा -2 10 अल्फ़ा बाई 2 और 1 माइनस 0 1, ठीक है ना। इसमें वैल्यू पुट कर दो, तो देखो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 45 था, ये 45 हो जाएगा 10 45 1, तो यानी यहाँ से आएगा 1 2 और -2 और 1। इसको सॉल्व करो, देखो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 1 माइनस और माइनस सॉरी तो कितना आएगा +4 यानी 5, ये भी नहीं होगा, यानी कि जो बी ऑप्शन हमने अभी चेक किया है ये भी नहीं आ रहा। अब बचा सी और डी, देखो सी और डी में से एक ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो आप पहले सी चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ सी को मैं चेक करा के बता रहा हूँ, देखो सी ये है a प्लस आई, तो a कितना है, देखो a है ये, इसमें क्या करो आप सीधे वैल्यू रख देते हैं। तो 0 माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2 यानी कितना है -1, अल्फा इक्वल टू 90 लेकर के मैं कर रहा हूँ इसको, ठीक है ना। क्या है, इसको मैं 90 लेके कर रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा -1 और ये कितना हो जाएगा 1 और इधर 0 प्लस 1 0 0 1, सॉल्व कर लो क्या मिलेगा, देखो 0 प्लस 1 1 -1 और 1 और 0 प्लस 1 1, करो सॉल्व, देखो 1 माइनस और माइनस इंटू -1 प्लस 1 यानी 2, आंसर विल बी सी ऑब्वियसली, ठीक है। इस तरीके से आप इसको इजीली परफेक्ट तरीके से कर सकते हो, अदरवाइज इसमें बहुत अच्छे से फंस जाओगे कैलकुलेशन वगैरह में। सबसे बेस्ट तरीका है इनका फाइनल वैल्यू निकाल के देख लो कितना गया 2, अब 2 लाना है इनके ऑप्शन के थ्रू, जिसमें से भी आ गया तो आ जाएगा, और कोई भी वैल्यू अपनी तरफ से पुट कर लिया करो। आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको, ठीक है। तो a प्लस 2 भी वैल्यू दिया हुआ है, तो एक फाइंड करना था, तो यहाँ से a क्या मिल जाएगा, a हो जाएगा यहाँ से 8 5 माइनस 3 और ये 3 माइनस ट्वाइस ऑफ b, माइनस करना ट्वाइस ऑफ बी, 2 से मल्टीप्लाई कर लो 10 4 8 2, माइनस कर लो सिंपली, कितना होगा -2 और 1 और -3 और -8 कितना होगा -11 और 3 -2 कितना हो गया 1, यानी कितना रहा -2 -11 और 1 1, आंसर नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर सॉल्यूशन, ठीक है, इजी था। और देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ 4 - 1 2, 1 2 1 एंड x एंड दिस वन दिया हुआ है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, हाउ टू फाइंड, ठीक है ना। तो देखो इसको को कैसे करेंगे, सबसे पहले 4 - 1 2 1, x को कुछ भी ले लो आप, कुछ भी ले लो मतलब एक मैट्रिक्स बना लो a1 b1 a2 b2, ठीक, इजकल टू 6 0 0 -6, दिस इज द स्टैंडर्ड वे टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स, ठीक। इसको मल्टीप्लाई कर लो सिंपली, देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो a1 b1 a2 b2 ना, देखो 4 मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ऐसे, तो 4a1 प्लस 2a2, ठीक है, इसके बाद 4b1 प्लस 2b2
-a1 प्लस a2 और -b1 प्लस b2, 6 0 0 एंड -6। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से देखो दोस्तों 4a1 प्लस 2i ऑफ a2 इज इक्वल टू 6 and -a1 plus a2 is equal to 0 from this, and after the solving this step equation we will have a1 and a2 is equal to 1। क्लियर, a1 और a2 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। सिमिलरली किसको सोल्व करना है, इसको भी सोल्व करना है। देखो 4b1 प्लस 2b2 तो कितना हो जाएगा 0 और -b1 प्लस b2 कितना हो जाएगा -6। आफ्टर सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ इक्वेशन वी, देखो इसको सोल्व करने से b1 मिलेगा कितना 2 एंड b2 मिल जाएगा -4। इसको इसमें रख के और इसको सोल्व करोगे तो क्या मिल जाएगा -4 -2 यानी -6 हो जाएगा। ये माइनस आएगा यहाँ पे -2 कितना हो जाएगा -6, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल था, कोई ज़्यादा ट्रिकी नहीं था, इजी था। देखो दोस्तों अब ये क्वेश्चन है आपके पास में, a की वैल्यू दी हुई है और किसकी वैल्यू पूछ रहा है, a² इनवर्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है ना, तो कैसे तो सॉल्व करेंगे इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड a² क्या हो जाएगा, देखो 4162 कितना आ जाएगा ये 16 और कितना आ जाएगा। देखो इसको आप डायरेक्ट निकाल लेना क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम कंज्यूम रहता है, तो जिससे कि क्या है कि इजी जल्दी जल्दी क्वेश्चन होते चले और आपको कंसेप्ट पता चले। ठीक है ना, तो ये आएगा 22 6 और ये 36 और ये 10। ठीक है, तो अब निकालना है a² का इन्वर्स, यानी इसका इन्वर्स निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए इन्वर्स होता क्या है, एडजेंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये होता है। तो ये किसके लिए चलेगा, अब इसके लिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एडजेंट ऑफ ए निकालो, यानी a² का इसका। तो देखो सबसे पहले क्या कैसे निकलेगा वो 22 का आ जाएगा 10। ठीक है ना, अपोजिट देखना है, 22 का क्या हो गया 10। अब देखो ये होता है C11 1 पर प्लस 1 2 मतलब क्या हो गया even, इसलिए पॉजिटिव साइन। इसका 36 का हो गया -6, लेकिन साइन क्या आएगा, देखो माइनस मैंने क्यों लिया 1 2 आ रहा है, इसका प्लेस कौन सा है 1 2 a1 2 यानी 2 + 1 कितना हो गया 3, यानी ऑड प्लेस पर है इसलिए माइनस। सिमिलरली 6 का हो गया -36 और इसका हो जाएगा 10 का 22। क्लियर है। अब इसके बाद में डिटर्मिनेंट ऑफ ए यानी कि इसकी वैल्यू फाइंड कर लो, ये कितनी आएगी, देखो 220 - 626 कितना आएगा 216 आएगा, कितना हो गया 4। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, ये फाइनल आंसर 1/4 एंड एडजेंट ऑफ ए क्या हो गया 10 - 6 - 36 22, ये आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वे तीनों इक्वेशन दी हुई है और बोल रहा है अद्वितीय हल की स्थिति में लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है ना, तो अद्वितीय हल मतलब क्या हो गया कि इसके क्या है कि कोई ना सॉल्यूशन होगी उस वे में, इसका क्या है कि यूनिक सॉल्यूशन के केस में इसके लिए क्या इसकी लैम्डा की वैल्यू रहेगी। तो सबसे पहले इसको डिटरमिनेंट में चेंज करते हैं, तो क्या हो जाएगी 3 2 1 -1 1 -2 2 3 लैम्डा एंड फॉर द यूनिक कंडीशन शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 3 के लिए कितना हो जाएगा लैम्डा प्लस 6 -1 2 लैम्डा -3 प्लस 2 -1 मतलब कितना हो गया +1 हो जाएगा, ये +2 एंड -4 एंड -1 एंड नॉट इक्वल टू 0। आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन लैम्डा +6 + 1 2 लैम्डा -3 + 2 -4 -1 क्लियर एंड 5 लैम्डा + 5 इज नॉट इक्वल टू 0 एंड हैंस लैम्डा इज नॉट इक्वल टू -1। किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, सॉरी लैम्डा इज नॉट इक्वल टू -1, सही है ना ये। यानी कि इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे ऑल रियल नंबर, बट कौन सा नहीं होगा -1, आंसर हो जाएगा। क्लियर। देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था 9th कि ए इक्वल टू दिया हुआ है AIJ 2x3 की क्या है मैट्रिक्स है, बी पी की क्यू की है और सी किसकी है 2x3 की है। ए भी इक्वल टू सी दिया है तो वैन हमको फाइंड करना है P + Q की वैल्यू, यानी कि हमको ओवरऑल क्या फाइंड करना है P एंड Q। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी विल बी डिफाइंड ओनली वैन P = 3। ठीक है, P = 3 विल फॉर दिस ए बी विल बी डिफाइंड आफ्टर विल P = 3 होने पर। तो C जो होगा, और C आपको क्या दिया हुआ है 2x3 की दी हुई है ना, C क्या दी हुई है मैट्रिक्स जो है 2x3 की दी हुई है, यानी कि Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, क्योंकि C क्या है
आपको ए बी फाइंड करना है ना, तो ए बी क्या हो जाएगा, तो पी की वैल्यू तो 3 हो गई ए बी के डिफाइन होने के लिए, तो क्यू क्यू मिल जाएगा, क्यू के लिए जो कॉलम की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 3, तो पी इजकल टू 3 एंड क्यू इजकल टू 3, क्या हो जाएगा पी प्लस क्यू इजकल टू 6, आंसर हो जाएगा आपका। आई थिंक समझ में आया होगा। तो फिर भी किसी को कोई डाउट होना तो कमेंट करके पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन था ए दिया हुआ है, ए इनवर्स फाइंड करना है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल। ए इनवर्स क्या होता है, एडजेंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो एडजेंट ऑफ ए कितना हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, देखो 4 का 2, 7 का -1, 7 का -1 हो गया, तो 1 का कितना हो गया -7, और 2 का कितना हो जाएगा 4। ठीक, तो ये इसका ट्रांसपोज यानी क्या निकल के आएगा, ये 2, -1, -7, 4 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करना कितना हो जाएगा, 8 - 7 = 1, यानी कि ए इनवर्स आपको ओवरऑल क्या मिलेगा, 2, -7, -1, 4 आंसर हो जाएगा। सिंपल था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, ए बी जो है उसका ट्रांसपोज फाइंड करना है। ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, तो बहुत ही सिंपल, क्या फाइंड कर लो, ए बी फाइंड कर लो, मल्टीप्लिकेशन। अब यार देखो मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ कि मल्टीप्लिकेशन वगैरह आपको आ रहे होंगे, आते होंगे ऑलरेडी, नहीं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। 3 + 2 और 2 वाला क्या हो जाएगा, 4 + 12, 9 + 0 एंड आफ्टर दैट 12 + 0। ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ से, 5, 9, 16 एंड 12, क्या हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज निकाल लो। तो ए बी का ट्रांसपोज जो है क्या आ जाएगा, तो 5, 16, 9 और 12, ये आंसर हो जाएगा। आई थिंक समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12th है, ए दिया हुआ है, एडजेंट ऑफ ए फाइंड करना है। तो एडजेंट ऑफ ए मैंने आपको बताया दिया था सिंपली कैसे फाइंड होता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स का हो जाएगी, कॉस थीटा की हो जाएगी कॉस थीटा, साइन थीटा हो जाएगी माइनस साइन थीटा, और साइन थीटा की हो जाएगी माइनस साइन थीटा, और कॉस थीटा की हो जाएगी कॉस थीटा। कुछ नहीं है, अपोजिट वाले रख लो, बस ये है कि इनका जो प्लेस है वो देख लो, अगर ऑड है तो नेगेटिव और इवन है तो पॉजिटिव। जैसे A11, A12, तो A12 को नेगेटिव इसलिए आएगा कि 2 + 1 3 होता है, इसलिए इसका ट्रांसपोज तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा एंड ऑल्सो कॉस थीटा, दिस इज आंसर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए दिया हुआ है, a² - ka - i = 0, के की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले a² फाइंड करना है। तो देखो a² आ जाएगा 1 2 2 3 1 2 2 3, ठीक है ना। इससे a² की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आएगी, देखो 1 × 1 करेंगे तो ये हो जाएगा +5, और इधर इसको करेंगे तो 1 × 2 2 और +3 2 = 6, यानी 8 हो जाएगा ये, और इधर आएगा सॉरी 3 2 जाइए हो जाएगा आपका 5 8 एंड दिस इज 13। क्लियर, a² की वैल्यू मिल गई। अब यहाँ से निकाल लो a² - ka एंड -i = 0। देखो a² कितना था, 5 8 8 13, ठीक है। इसके बाद में -k ऑफ a कितना है, 1 2 2 3, और -i कितना है, 1 0 0 1 = 0। अब इसमें से माइनस कर लो सिंपली, देखो 5 - k - 1, ठीक है। इसी तरह से 8 - 2k, देखो 8 में इधर वाले में से सारे इधर वाले माइनस होंगे, 8 - k × 2 2k, और सिंपली 0 कह रहा है 0। इसी तरह से देखो 8 - 2k और -0, ये वाला। इसी तरह से ये कितना हो जाएगा ये 13 - 3k और -1, मैट्रिक्स टाइप बन गई = 0। यहाँ से इसको सॉल्व कर लो किसी को भी लेके, k = क्या मिल जाएगा 4, आंसर। 5 - k - 1 = 0 एंड वी कैन फाइंड k की वैल्यू। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फा आई प्लस बीटा ए का इसका = a दिया हुआ है, a की वैल्यू ये दी हुई है, और फाइंड करना है अल्फा बीटा की वैल्यू। सिंपल है, कैलकुलेशन कुछ भी नहीं है। देखो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लो, देखो क्या मिल जाएगा, अल्फा आई मतलब क्या हो गया, अल्फा 0 है ना, अल्फा हो गया, अल्फा आई की वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ मैं सबसे पहले, अल्फा आई, चलो इसको अलग ही कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, ये अल्फा 0 0 अल्फा हो गया, ये अल्फा की वैल्यू हो गई। इसी तरह से बीटा ए कितना हो जाएगा, ए की वैल्यू दी हुई है, तो बीटा ए कितना हो जाएगा बताओ, बीटा से मल्टीप्लाई कर दो सिंपली, बीटा एंड सॉरी 0 बीटा
माइनस बीटा एंड 0। तो अल्फा प्लस बीटा ये कितना हो जाएगा बताओ, इन दोनों का सम कर लो, ये कितना हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा एंड माइनस बीटा एंड अल्फा, ये आ गया आपके पास में। ठीक है, अल्फा बीटा माइनस बीटा और अल्फा। अब इसका क्या करना है, होल स्क्वायर करना है, तो होल स्क्वायर करने के लिए इसको स्क्वायर कर दो, यानी कि ये हो जाएगा क्या, अल्फा बीटा माइनस बीटा अल्फा इंटू अल्फा बीटा एंड माइनस बीटा अल्फा, दोनों को कर लो सॉल्व। क्या मिल जाएगा देखो यहाँ से, ये मिल जाएगा अल्फा इंटू अल्फा अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, और इधर मिल जाएगा कितना 2 अल्फा बीटा, और इधर हो जाएगा माइनस 2 अल्फा बीटा, और इधर हो जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। सिंपल। और किसके इक्वल है, ए के। ए के मतलब क्या हो गया, ये 0 1 वाला, तो 0 वाले को इसके इक्वल कर दो। हमको निकालना क्या, अल्फा बीटा निकालना है ना। तो देखो कैसे करेंगे इसको, अल्फा बीटा यानी 2 अल्फा बीटा, तो 2 अल्फा बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए की वैल्यू 1 के बराबर, तो अल्फा बीटा इक्वल टू 1/2। सिंपल था दोस्तों। क्वेश्चन है ए दिया हुआ है, ए इंटू एडजेंट ऑफ ए पूछ रहा था, एडजेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा बताओ, 3 का 4, 2 का -1, 1 का -2, 4 का 3, इसका ट्रांसपोज ले लो। क्या हो जाएगा ये 4, -1 -2 3, है ना, ये हो जाएगा ना, सही है। अब इससे ए से मल्टीप्लाई कर दो, तो ए इंटू एडजेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, देखो 4 -2 -1 3 एंड ए दिया हुआ कितना 3 2 1 4, इसको सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा 4 × 3 12, और -2 × 4 -8 8 और -8 और -3 और 3 और -2 और +12, क्या हो जाएगा आंसर, देखो भाई 12 - 8 करेंगे 4 0 10 0, क्या रहा है ये 12। कुछ गड़बड़ हुई है इसमें शायद, मेरे को ऐसा लग रहा है। कितना हो जाएगा देखो, ट्रांसपोज किया ना तो 4 और 11 और -2 2 -2, तो यहाँ पर ये -2 आएगा, -2 × 1 तो 2 आ जाएगा ना ये, तो इधर आएगा 10, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए दिया हुआ है, A4 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो ए दिया हुआ है, तो A4 की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर कर लो, ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको निकाल लो। तो ये चीज़ रटी होनी चाहिए यार, है ना, एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, उल्टा हो जाता है, तो ए दिया हुआ है ये, तो इसके सारे एलिमेंट बदल जाएंगे, ये सिर्फ यूनिट के लिए होता है, तो ये जाएगा 0 1, ये निकल के आएगा। और A4 कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दो 1 0 0 1 1 0 0 1, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा 1 0 0 1, आंसर हो जाएगा। एकदम टिप्स होनी चाहिए चीज़ें यार। क्वेश्चन नंबर 17 ये दी हुआ है, ए की वैल्यू दी हुई है, ए इनवर्स फाइंड करना है। सॉल्यूशन आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ। ए इनवर्स इक्वल टू एडजेंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और एडजेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, देखो एडजेंट ऑफ ए हो जाएगा इसका 2 का कितना हो गया 5, 3 का -4 और 4 का -3 और 5 का 2 का ट्रांसपोज, यानी कि क्या हो जाएगा 5 - 4 - 3 2, ये हो गया एडजेंट ऑफ ए। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना हो जाएगा 10 - 12 - 2, कितना हो गया -2, -t हो जाएगा ऑब्वियसली, ठीक है ना। इसके बाद ए इनवर्स हो जाएगा, ए इनवर्स क्या हो जाएगा, इसको रख दो सारी वैल्यू को, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2a + b दिया हुआ है, a - b में एक मैट्रिक्स दी हुई है, ए फाइंड करना है। करने के बहुत सारे तरीके हैं, मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर लो। देखो सबसे ईजी तरीका बता रहा हूँ, थोड़ा ट्रिक लगा के दिमाग से थोड़ा कर लोगे तो ईजी रहेगा। देखो ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये तो आपको पता है, इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। चलो सॉरी, मैं इनको प्लस कर लेता हूँ यहाँ पे, किस किस को प्लस करने कह रहा हूँ, इन दोनों को, तो 2a + b कर सकता हूँ और प्लस a - b कर सकता हूँ। चलो जी, यहाँ से b तो कैंसिल हो गया, क्यों, क्योंकि यही तो मेरे को करना था, b कैंसिल करवा के a की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ओनली a चाहिए, तो a के लिए कि देखो कितना निकल रहा है 3a निकलना है, तो किससे डिवाइड करूँ 3 से, हो गया आंसर 1/3। इसमें सारी वैल्यू को आप रख दो, देखो इन दोनों को प्लस करना है, तो क्या हो जाएगा ये 3 6 3 9, प्लस करना है ना सिंपली, तो ये 3 कितना हो जाएगा, कितना आ जाएगा आंसर 1 2 2 1 3 सॉरी जल्दी जल्दी में हो रहा है, आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए दिया हुआ है, a² + 3b = 0 दिया हुआ है, तो पूछ रहा है इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। सिंपल है यार,
तो क्या करना है, यहाँ से ए दिया हुआ था इसमें पुट कर दो बस सिंपली। ए स्क्वायर कितना निकालो, सबसे पहले ए स्क्वायर निकालो। ए स्क्वायर कितना हो जाएगा देखो, 1 2 1 2 1 2 1 2 कितना हो जाएगा बताओ। देखो 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 टू हो जाएगा। इसी तरह से 1 इंटू 1 1 इंटू 2 2 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 प्लस 1 2 प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस 2 प्लस 4 क्या निकल जाएगा यहाँ से देखो, 3 3 6 6 मिल जाएगा। क्या मिल गया, ए स्क्वायर की वैल्यू होगी। तो इसमें रख दो इसको यार, और क्या है, ए स्क्वायर हो गई ना। अब इसके बाद में इसके बारे में 3b यानी कि ए इक्वल टू 3b की वो पूछ रहा है, तो ए स्क्वायर आ गया तो वो पूछ रहा है ए इक्वल टू 3b, तो b की निकाल लो वैल्यू इसमें। तो b की क्या हो जाएगा, इसमें b हो जाएगा 3b इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा ये -3 -6 ठीक है ना। ये हो गया -3b और ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया -3b, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। आ गया b की वैल्यू निकल गई, कितनी आ गई, ये आ गई। तो कॉमन क्या आ रहा है, मैं माइनस कर दिया था, चलो मैं -3 यहाँ से ले लेता हूँ उसको। -3 कॉमन ले लिया, कितना बचेगा -1 सॉरी 1 1 2 2 ये बचेगा। यानी कि क्या लिख सकता हूँ मैं, ए इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, या फिर लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकता हूँ मैं बताओ यहाँ से। यानी कि b इक्वल टू कितना आ गया -3 लिख सकता हूँ ना, बाई b इक्वल टू -3a, यानी कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आंसर बताओ, a इक्वल टू -b/3 आंसर आ जाएगा सी, ठीक है। क्लियरली कुछ नहीं है, यहाँ से b निकाल लो क्योंकि a की वैल्यू दी हुई है, b की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, फिर आप देख लो कि कौन सा ऑप्शन लग रहा है, तो ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, लास्ट एंड फाइनल। इफ़ ए इज जीरो मैट्रिक्स, तो पूछ रहा कौन सा ऑप्शन होगा जिसकी वजह से होगा। देखो सॉल्यूशन बड़ा सिंपल सा है इसका, इसमें लॉजिक लगेगा, सी आंसर होगा फर्स्ट ऑफ ऑल। क्यों, क्योंकि ए इक्वल टू माइनस ए दिया हुआ है, तो ए प्लस ए कितना हो गया, तो ए प्लस ए कितना हो गया 0, तो 2 इक्वल टू 0, ए इक्वल टू 0, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा दिमाग वो वाला मत लगाना कि सारे ए 0 हो जाएंगे, क्योंकि अगर ए 0 है तो इसमें लॉजिक ये लगेगा 2 इक्वल टू 0, दैट्स वाई ए इक्वल टू 0। तो इस तरीके से देखो दोस्तों, आपके एडिशन सॉल्यूशन का जो प्रीमियर था, उसका जो लाइव टेस्ट हुआ था, उसका सॉल्यूशन मैंने कंप्लीटली करा दिया है। और फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। आई होप ये टेस्ट आपने एंजॉय किया होगा। इस तरह से आप क्वेश्चन करते रहोगे तो आप मैथमेटिक्स से अटैच रहोगे, और ये थोड़ा बहुत आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो लाइक करना है दोस्तों, और कमेंट भी करना, और शेयर भी करना, और सब्सक्राइब भी करना। बाय बाय, टेक केयर।